वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज का अपना टॉपिक है, ये अपना चैप्टर चल रहा पूरा एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ इसके इस चैप्टर के कुछ जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो शॉर्ट में आता है, एग्ज़ाम में शॉर्ट में आएगा 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में। तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आज वो कवर करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इससे पहले कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा आपने, सेविंग फंक्शन पढ़ा। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इन्वेस्टमेंट फंक्शन देते हैं, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड ऑन एक्वायरिंग एसेट। इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब है कि हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एसेट्स परचेज कर रहे हैं। एसेट्स में मतलब कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्डिंग हम लोग खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब है कि एक्सपेंडिचर मेड ऑन एक्वायरिंग एसेट। हम लोग एसेट खरीदने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे 2 टाइप्स, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है जो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है, जो हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट है कि जो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट करना हमको ज़रूरी होता है। जैसे हमने फ़ोन खरीद लिया तो ये क्या है? ये बेसिक इन्वेस्टमेंट है, ये आप ज़रूरत है। तो ये क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो चेंज नहीं होता तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो हर एक आदमी करना ही चाहता, मतलब उसकी एक ज़रूरत होती है, नेसेसिटी होती है ऐसे इन्वेस्टमेंट की। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन देखा था कि इनकम जीरो थी तो वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करता था, ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कि हर आदमी कुछ ना कुछ एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसका डायग्राम देखें, ये एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम और वाई एक्सिस पे शो करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट चूंकि कांस्टेंट होता है, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो चेंज नहीं होता, तो इसीलिए इसका डायग्राम ये पूरा इन्वेस्टमेंट क्या है। आइए कि हमारी इनकम चाहे 100 हो या 200 हो या 300 हो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो यही होगी। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम ये होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं इसका जो सेकंड टाइप है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच चेंज विद द चेंज इन इनकम। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम चेंज होने से इन्वेस्टमेंट भी चेंज होता है। जैसे हमारी लोगों का क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, 100 रुपये कमा रहे थे 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, 200 कमाने लगे तो 20 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट भी हमारा इंक्रीज होता रहता है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब जो इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज होता रहता है विद द लेवल ऑफ इनकम, इनकम के अकॉर्डिंग घटता या बढ़ता रहता है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसका देखिए ये आई यहाँ बन रहा है, सेम ये है, एक्स एक्सिस पे इनकम शो कर रहे हैं, वाई पे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या इंड्यूस आई, ये देखिए स्लोप्स अपवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसका स्लोप अपवर्ड बढ़ रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ऐसे ऐसे हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो चेंज होता रहता है। अब आते हैं, देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? कि सब लोग काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स the person who are willing and able to work, the person who are willing and able to work and getting the job। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो सारे लोग जो विलिंग एंड एबल टू वर्क, मतलब जो काम करना चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क, काम करने लायक भी है। ऐसा नहीं कि जो काम करने लायक ही नहीं है वो भी सिर्फ काम ही करना चाहते हैं तो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी, तो वो उनको अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। तो विलिंग एंड एबल दो इंपॉर्टेंट टर्म है। विलिंग मतलब जो काम करना चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क जो काम करने के लिए उनके अंदर एबिलिटी भी है। तो वैसे सारे लोगों को जॉब
मिल गई है। तो विलिंग, द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड गेटिंग द जॉब। तो इसका मतलब क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे लोग काम पर लगे हुए हैं। अब है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो जानबूझकर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जानबूझकर बेरोजगार हैं। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द पर्सन विलिंगली अनएम्प्लॉयड, मतलब जो लोग जानबूझकर काम नहीं करना चाहते, मतलब उनको जॉब मिल रही है बट वो फिर भी जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी करनी नहीं। तो इसका मतलब वो क्या है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जानबूझ के अनएम्प्लॉयड हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट नॉट गेटिंग द जॉब। इसका मतलब क्या है, जो लोग काम करना चाहते हैं, जानबूझ के वो बेरोजगार नहीं है, मतलब द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। वो काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा है, तो उनको बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्स एंटी सेविंग। एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी सेविंग, इससे पढ़ा आपने सेविंग इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्चुअल होता था। एक्स एंटी, एक्स एंटी का मतलब होता है प्लान्ड, तो यहाँ पे एक्स एंटी सेविंग मतलब प्लान्ड सेविंग, द सेविंग विच द पीपल आर प्लानिंग टू सेव एंड द इन्वेस्टमेंट विच द पीपल प्लानिंग टू इन्वेस्ट, मतलब जो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी ये एक्चुअल नहीं है। तो एक्स एंटी सेविंग मतलब प्लान्ड सेविंग। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मीन्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कि वो सोच रहे हैं हम लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे। फिर आता है एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, तो एक्स पोस्ट सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग कि हमने इतना सेविंग कर दी है। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्चुअल। ये अलग अलग चीजें बोलेंगे कि एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, फिर एक्स पोस्ट सेविंग और फिर एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स पोस्ट का मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या एक्चुअल सेविंग, और इसका मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या प्लान्ड सेविंग। प्लान्ड मतलब एस्टिमेटेड, जो हम सोच रहे हैं, एक्चुअल मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, तो यह है आज का अपना वीडियो, इसके साथ ये चैप्टर भी एंड होता है।